अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमने करने हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो बनाई है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ये आपके टाइप 1 से थे। आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 1.3 के, इसकी 5 टाइप्स दी हुई हैं। उस टाइप्स मतलब जो फार्मूले की टाइप्स दी हुई हैं, उन टाइप से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। 1 से 5 तक आपने टाइप 1 से किए हैं। अब 6 7 8 9 के लिए टाइप 2 यूज़ होगी। उनके लिए यूज़ हुई थी टाइप 1, इनके लिए यूज़ होगी टाइप 2। ये मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी बुक में कि ये टाइप्स कहाँ दी हुई हैं। ये पीछे आपको टाइप्स दी हुई हैं। ये टाइप 1 थी। ये इससे हमने पिछले क्वेश्चन किया था ax² bx² + c। ये टाइप 1 थी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से हमने ये क्वेश्चन 1 किया था। अब क्वेश्चन 2 के लिए टाइप 2 है। दैट इक्वेशन टाइप a px + b / px = c। अब ये टाइप क्या है, इस टाइप को हम लिख लेते हैं और इसको मैं आपको समझा देती हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली ये क्वेश्चन आराम से समझ आ जाएंगे अगर आप इसके टाइप समझ लेते हैं तो। अब हम रफ में देख लेते हैं कि टाइप 2 क्या है हमारी, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं टाइप 2। आपकी जो टाइप 2 है वो px, ठीक है, प्लस b/px = c है। इस तरह से है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है ये इसका समझे रेसिप्रोकल है। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, px + 1/px डॉट b = c। ये इस b को इधर लेके आए हैं। कैसे? क्वेश्चन 1 में जैसे आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 है ना, आप ये कंफ्यूज होंगे कि भाई ये तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो इस तरह से नहीं है टाइप। ये देखें 2x² 1, ये px हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ भी 3 नहीं लिखते, हम 1 लिख लेते हैं। 1/, इसका रेसिप्रोकल ले लें, 2x² + 1। रेसिप्रोकल का मतलब आपको पता है उल्टा होता है। जैसे ये इसके समझे नीचे 1 है, सपोज कर लें ये 2x² + 1/1 है, तो 1 ऊपर ले जाएंगे और ये नीचे लिख लेंगे, ठीक है। डॉट b = c। यहाँ 3 दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है। अब देखिए इन्होंने इसको किस फॉर्म में लिखा है। आपको ये 3 आप कह रहे हैं ना 3 यहाँ लिखा हुआ है, तो वो इन्होंने यहाँ मल्टीप्लाई किया है। 2x² + 1, 3 बनता है यहाँ 3/2x² + 1 = 4। ये इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। असल में ये है इस तरह से, ठीक है। 2x² + 1, 1/2x² + 1 डॉट 3 × 3 = 4। 3 बनता, 3 1 करके डायरेक्ट करके उन्होंने इस तरह से फॉर्म में क्वेश्चन दिया है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 3 कहाँ से आ गया, यहाँ तो 1 होना चाहिए, तो 3 यहाँ होगा, 3 को यहाँ ले आएंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा आपका, बस ये ख़त्म हो जाएगा 3। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आपकी जो है इसका रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का पता है, जैसे 2 है आपके पास, फर्ज करें 2 और 1 है, तो आप 1/2 ले लो। उल्ट को बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो ये क्वेश्चन इस तरह से करने हैं, ठीक है। अब मैंने आपको इसकी फॉर्म बता दी है कि ये किस फॉर्म से है। टाइप 2 मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ फिर भी टाइप 2 लिख लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, कि आपको पता है टाइप 2 क्या होती है। px + b/px + या = c, ठीक है। ये आपकी टाइप है, टाइप 2। इस फॉर्म से अब हमने ये सारे क्वेश्चन अपने 6 7 8 9 10 तक करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता है आपने लेट करना है y, और y क्या है आपका, ये y होता है। आप यहाँ लिख लें 2x² + 1, ये आपने y लेट कर लिया। जब ये y लेट कर लिया तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देन इक्वेशन बिकम, जो आपकी इक्वेशन जो आप ये इक्वेशन है आपकी, ये क्या बनती है, इसको हम बना लेंगे। कैसे बनेगी यहाँ पे, अच्छा जी, अब हम ये हमने लेट कर लिया है y = 2x² + 1, देन इक्वेशन 1 बिकम्स। अब इक्वेशन 1 आपकी जो इक्वेशन आपकी कौन सी है, वो क्वेश्चन वाली इक्वेशन है ये। अभी क्या बनेगी, अब जब y हमने इसको इक्वल ले लिया तो हमने इसकी जगह पे y लिख लेना है, प्लस ये पूरा y के इक्वल है, ये 3 आपका आ जाएगा, और ये नीचे वाली जो वैल्यू ये भी y के इक्वल है, ऐसे = 4, ठीक है। ये 2x² + 1 + 3/2x² + 1 = 4। ये आपकी यही इक्वेशन है। ये हमने लेट करके y के इक्वल ले लिया इन दोनों को, तो ये आपका y है, इस वजह से हमने यहाँ पे y पुट कर दिया। अब जब इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगी इक्वेशन, अब आपकी मर्ज़ी है, इसको डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। आप इसको एलसीएम के मेथड से करना चाहें, एलसीएम से कर लेते हैं। एलसीएम लगाने का तरीका आपको पता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो समझे y है, 1 है। अब y और 1 का एलसीएम y होगा, ठीक है। यहाँ y और y y² हो जाएगा,
यहाँ वाई से वाई कट हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा इक्वल टू आपका 4। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला वाई जो है आप उस साइड पे ले जाएंगे, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या वो साइड पे आप मल्टीप्लाई कर लें। अब यहाँ पे इस वाई को हम इस साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 3, इस वाई को इस 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 4y हो जाएगा। अब इक्वेशन आपकी इस साइड पे हो जाएगी, इस तरह से वाई स्क्वायर प्लस, अब इस 4y को इस साइड पे ले आएंगे, ये 4y इधर आगे माइनस का 4y हो जाएगा, ये प्लस 3 आपके पास इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है। ये कौन सी इक्वेशन है आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू y। जब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी तो आपको आगे पता है कि आपने इसके किस मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, जो लास्ट डिजिट और पहला डिजिट होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 है और यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है तो 1 है, तो यह 3 बनदा 3। अब आपने 2 डिजिट आपको पता है ऐसे लेने हैं कि अगर उनको प्लस माइनस करें तो 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो 3 आए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 1 और 3 ले लें, माइनस का 1 माइनस का 3, 3 बनदा 3, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता होता है, तो ये 3 आपके पास 3 बनदा 3 आ गया। दरमियान में आपके पास -4y है, तो उसके लिए आप यहाँ -1 प्लस -3, यहाँ पे भी ऐसे लेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 और 1 4, लेकिन बड़े के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे हमारे पास -4, ये हमें -4 भी मिल गया। तो हमें यहाँ पे क्या दोनों चीज़ें चाहिए थी, 3 और 1, वो हमें मिल गए हैं 2 पार्ट्स। तो अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन में वो पुट कर लेते हैं। आपको पता है फर्स्ट वाला वाई स्क्वायर वैसे लिखते हैं, लास्ट वाला +3 भी वैसे लिखेंगे। ठीक है, दरमियान में हमने क्या पुट करना होता है, 1 और 3, तो 1 की जगह पे हमने y पुट करना है, -y -3y। ठीक है, ये 1 और 3 ही हो गया, इससे ही आपका 4 बनता है। अब जब ये आपके पास इक्वेशन बन गई है, उसके बाद आपने पेयरिंग करनी है, एक पेयर ये बना लें, एक पेयर ये बना लें, इन दोनों में से कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आपके पास y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा y -1। ठीक है, इसी तरह इधर भी -3 कॉमन ले लें और अंदर क्या बचेगा y -3। अब आपने ये 1 सॉरी, अब आपने ये ध्यान करना है कि ये और ये दोनों सेम होनी चाहिए, इस तरह आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता होता है। तो एक दफ़ा आप ये लिख लेंगे y -1, ठीक है, और दूसरी दफ़ा आप लिख लेंगे y -3, बाहर वाला लिख लेंगे, एक दफ़ा अंदर एक दफ़ा बाहर वाला। ठीक है, इक्वल टू 0। जब आपके पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, उसके बाद आपको पता है कि आपने क्या करना है कि बोथ साइड पे, दोनों साइडों पे, एक साइड पे y -1 इक्वल टू 0 और इधर भी y -3 इक्वल टू 0, दोनों को अलग से लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसके बाद आपने पुट करनी है कि आपने यहाँ y, अब आपके पास यहाँ इसकी वैल्यू निकालें पहले, y इज इक्वल टू -1 इस साइड पे जाके पॉजिटिव का 1 हो जाएगा और इधर y -3 इस तरफ जाके पॉजिटिव का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए, अब y आपके पास 1 आ गया और y आपके पास 3 आ गया। अब आपने ये देखना है कि y आपके पास क्या था क्वेश्चन में, जो आपने लेट किया था y, वो आपके पास क्या वैल्यू थी, वो आपने यहाँ लिखनी है। y आपने किसके इक्वल लिया था, तो वो आपको याद है कि वो आपने किसके इक्वल लिया था, हम यहाँ लिख लेते हैं। वो आप ऊपर देखें, ये देखें, ये है 2y लिया था 2x² + 1 के इक्वल, तो इस y की जगह पे हम यहाँ पे 2x² + 1 इक्वल टू हमारा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इधर भी 2x² + 1 इक्वल टू 3, ये 3 ये वाला है और ये 1 ये वाला है, लेकिन y की जगह पे 2x² + 1 2x² + 1, क्योंकि आपने y उसके इक्वल लिया था। अब आगे इसके सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पे 2x² लिखा रहेगा, प्लस का 1 जो इधर आगे नेगेटिव का 1 हो जाएगा और ये पॉजिटिव का 1। ठीक है, यहाँ पे आप सोल्व करते हैं 2x², ये दोनों कट हो जाएंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। अब यहाँ 2x² इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है 2 इसके नीचे भी लेंगे, 2 इधर भी, ये तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास x² फिर भी 0/2 डिवाइड हो तो 0 ही आता है। तो आपने ये x का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आपने दोनों बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे और यहाँ भी स्क्वायर रूट और यहाँ भी स्क्वायर, ये इससे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x इज इक्वल टू आपका 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, अब इस साइड पे देखिए, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे 2x², अब ये प्लस का 1 इस साइड पे जाके नेगेटिव का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा,
3 में से जब -1 करेंगे तो 2 आएगा, बाकी यहाँ इसके साथ डिवाइड कर लें, 2 इधर भी डिवाइड कर लें, 2 से 2 कट हो जाएगा, इधर भी 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो इधर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। आपको आगे पता है आपने स्क्वायर रूट लेना है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लगा के इधर भी स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट, ठीक है। ये एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव और 1 का स्क्वायर रूट। अब आपके पास जो यहाँ पे सोल्यूशन सेट आया है, जो आपके पास एक्स की वैल्यू आई है, जो भी सोल्यूशन सेट है वो आपके पास क्या आया है, एक तो 0 आ गया है एक्स का आंसर, ठीक है, ये आपके पास, और दूसरा आपके पास आया है पॉजिटिव नेगेटिव 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ आ गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो इसी तरह से आपने बाकी पार्ट्स करने हैं 7, 8, 9, ठीक है। अब इधर से देखें दोबारा इसको, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपने पहले अपनी टाइप लिख लेनी है, इस टाइप से आपने क्वेश्चन करना है, लेट कर लेना है वाई किसके इक्वल है 2x² + 1, तो ये y 3/y, जब आप पुट कर लेंगे आगे कोई भी इशू नहीं है, आपने एलसीएम वाले मेथड से इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो फैक्टराइजेशन मेथड करके आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है। जब आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी तो आपने जो आपने y जिसके इक्वल लिया था वो आपने पुट करके और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें देखें, अब आप क्वेश्चन को देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने कि देखिए क्वेश्चन तो क्या बताया हुआ है, टीचर ने तो टाइप बताई थी कि ये तो टाइप में यही है, ठीक है ना। ये देखें, ये आपका रेसिप्रोकल दिया हुआ है, जैसे 1/px + px/1, ठीक है। इसका ये उल्ट हो गया, 1/x-3 है, x-3/x उल्ट हो गया ना ये इसके। तो अब इसको हमने खुद से इसको फॉर्म बनानी है इसकी कि हमने क्या सॉल्व करना है, ठीक है। ये समझिए आप इक्वेशन 1 इसको नाम दे रहे हैं, हम लेट कर लेते हैं। लेट आपको पता है ये फर्स्ट आपने y के इक्वल लेट कर लेना है, y इज इक्वल टू x/x-3। बाकी रह क्या जाता है जब आप ये इसको x के इक्वल कर लेते हैं, देन ये आपको x/x-3 है। तो इसी तरह जब y का उल्ट होगा तो 1/y होगा, क्योंकि ये y/1 है ना, तो इसका उल्ट जो रेसिप्रोकल है 1/y है। तो 1/y किसके इक्वल है, x-3/x के, ठीक है। ये x/x-3 के है y, और 1/y x-3/x, ये देखिए उल्ट हो गया, ये x-3 ऊपर चला गया और ये x नीचे आ गया। जब आप ये इतना कर लेंगे तो आगे आपको कोई इशू भी नहीं होना चाहिए सॉल्व करने में। तो यहाँ हम लिख लेते हैं देन इक्वेशन 1 बिकम्स, अब देखिए आप इक्वेशन 1 क्या बन गई, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा x, ठीक है। ये x किसके इक्वल है, x-3 y के ना, तो यहाँ y लिखिए, y प्लस यहाँ पे आप 4 लगाएंगे, ये किसके इक्वल है 1/y के, ठीक है। ब्रैकेट में इसको लिखिए इक्वल टू 4। अब यहाँ y प्लस 4 बनता 4/y इज इक्वल टू 4, इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब आपको पता है कि आपने एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करना है। वो कैसे करेंगे, इस y के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप इसके नीचे 1 ले लें और इसका एलसीएम ले लें, y एलसीएम आ जाएगा, तो y का स्क्वायर, और ये y से कट जाता होता है तो यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब आपको आगे पता है कि अपने y उस साइड पे लेके जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ y² + 4, इस y को इधर ले जाएं 4y हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये इस तरफ लेके आना है y², ये 4y इस साइड पे लेके आएंगे तो -4y + 4 = 0। अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ax² bx + c = 0। जब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो अब आपने इसको इसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टराइजेशन करनी है और पुट कर देना है, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन के लिए आप क्या क्या यहाँ पे लेंगे, ये देखेंगे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, यहाँ 1 है तो 4 आ जाएगा। अब 2 डिजिट ऐसे लें कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और अगर प्लस माइनस करें तो -4 आए। तो हम 2 के साथ कर लेते हैं, 2 टू द -, प्लस 2 टू द 4, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 और 2 प्लस माइनस प्लस 2 और 2 -4, तो हमने यहाँ 2 और 2 ले लिया। अब देखिए यहाँ y² फर्स्ट वैसे लिखेंगे, +4 भी वैसे लिखेंगे। यहाँ पे हमने 2y पुट करना है, -2y माइनस प्लस 4y हो जाएगा। अब उसके बाद हमने इनकी पेयरिंग कर लेनी है, ठीक है। पेयरिंग करने के बाद आपने इनमें से कॉमन ले लें,
वाई आपने कॉमन ले लिया, यहाँ आपके पास क्या बचा, वाई माइनस टू यहाँ पर बचा, और यहाँ भी माइनस टू कॉमन ले लिया, यहाँ भी वाई माइनस टू बचा, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस माइनस, ठीक है। अब वाई माइनस टू ये दोनों पेयर सेम है, तो आप यहाँ लिख ले वाई माइनस टू, ठीक है। एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा भी आपके बाहर वाले भी वही हैं, वाई माइनस टू, ये भी सेम है, ठीक है। तो इसमें आप यहीं पर इसको सॉल्व कर लें, वाई माइनस टू का यहाँ स्क्वायर ले लें इक्वल टू ज़ीरो। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लगा के यहाँ स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ भी स्क्वायर रूट लें, ये इससे कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या बचेगा, वाई माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल, और आप इसको इस साइड पे ले जाएंगे माइनस टू को, तो वो पॉजिटिव का टू हो जाएगा। ये आपके पास वाई की वैल्यू आ गई, एक ही आई है, ठीक है, क्योंकि आपके पास वो बना हुआ था। अब आपने इस वाई की जगह आपको पता है कि आपने क्या पुट करना है, तो वो हम इसके आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखें आपके पास y इज इक्वल टू टू है। अब आपने y क्या लिया था शुरू में, क्वेश्चन में लेट क्या किया था y, आप वही वाला y यहाँ पे लिख देंगे, पुट y किसके इक्वल लिया था आपने, आप ऊपर क्वेश्चन में देखेंगे y आपने लिया था x ओवर x माइनस थ्री के, तो इसी y की जगह पे आप वो पुट कर दें, x ओवर x माइनस थ्री आपने y की जगह पुट करना है, और y क्या है आपके पास टू, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x ओवर x माइनस थ्री इक्वल टू टू, इस y की जगह पे आपने ये पुट किया है। आगे आपको पता है यहाँ समझे वन है, आगे आपने इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, एक साइड पे आ जाएगा x वन द x, दूसरी साइड पे इसको मल्टीप्लाई करें 2x माइनस टू थ्री द 6। अब ये x इधर लिखा रहेगा, ये इस साइड पे ले आएंगे तो माइनस का 2x रहेगा, यहाँ माइनस 6 लिखा हुआ है आपके पास। अब देखें इस 2x में से x माइनस करें तो माइनस का x बच जाएगा, और यहाँ माइनस का 6, आपको आगे पता है ये माइनस से माइनस कट कर दें, x इज इक्वल टू 6, तो आपका ये x एक ही आया है, वो है 6। तो ये सोल्यूशन सेट जो आपका बना है सिंपल एक ही, वो 6 के इक्वल है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, कराया तो आपको बहुत इजी मेथड से है, कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन में सिर्फ y के इक्वल ले लेना है, और ये 1 ओवर y के इक्वल, इसी के अंदर ही आपने y और 1 ओवर y पुट करके और इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर उसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, और फिर उसके बाद आपने y की वैल्यू पुट करके थोड़ा आंसर निकाल लेना है, तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, इसका रेसिप्रोकल 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1, ये देखिए वैल्यू चेंज हो गई, ये ऊपर आ गया ये नीचे आ गया, इज इक्वल टू 1 ओवर 6, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है इस क्वेश्चन को देख के परेशान ना हुआ करें, क्वेश्चन को लेंथी होने का मतलब या उसको टफ लिखा होने का मतलब ये नहीं होता कि वो मुश्किल क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मेथड वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ उसको समझने की बात है। आप इसको समझें, ये आपके पास y दिया हुआ है, ये 1 ओवर y दिया हुआ है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ये इधर ऊपर चला गया नीचे, मतलब 1 y था वो 1 ओवर y हो गया। हमने आपको पता इजीली पहले लेट कर लेना है y इसके इक्वल है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, ठीक है। इसी तरह देन 1 ओवर y किसके इक्वल है, इसके 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1, ठीक है, उल्ट हो गया। जब इस तरह बन जाएगा तो आपको पता है कि इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 आपने ली थी, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगी, यहाँ क्या है हमने लिया है इसको y के इक्वल पूरे को, इस पूरे को 1 ओवर y के इक्वल लिया है, ठीक है, इज इक्वल टू इसको कैरी खत्म कर इसको ख़त्म करने 6 टू द मिक्स नंबर को 6 टू द 12 और 1 13 ओवर 6 को प्रॉपर मिल जाए, ठीक है। अब ये इस तरह आपकी इक्वेशन बन गई। जब इस तरह बन गई तो आपको आगे पता है कि आपने इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने का वही तरीका, y और 1 का एलसीएम y आ जाएगा, y और y का y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y 1 ऊपर वाला आ जाएगा, यहाँ 13 ओवर 6, ये y आपने उस साइड पे ले जाना है, यहाँ y स्क्वायर प्लस 1 13 ओवर 6, और जब ये वाला y है आप इसको उस साइड पे ले जाएं, या आप इस तरह से कर लें, बल्कि आप इसके ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, हम ये वाला स्टेप हमारा रिपीट हो गया, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ मैंने आपको मेथड बताया था, एलसीएम भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आपको ईजी लगे। इसमें आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 6 का यहाँ पे आपके पास y स्क्वायर प्लस 6 बंदा 6 हो जाएगा, और 13 को y से मल्टीप्लाई करें 13y हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको अरेंज करके लिख लें 6y², ये 13y इधर ले आएंगे तो माइनस का 13y और ये +6। ठीक है, अब देखें ये क्या इक्वेशन बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस a² + bx + c = 0। ठीक है, अब आपको आगे पता क्या करना है। अब इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 36 आया। जब हमारे पास 36 आ जाएगा तो फिर हमने 2 डिजिट ऐसे ढूंढने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, प्लस माइनस करें तो 13 आए। तो हम लेते हैं यहाँ पे, हम यहाँ ले लेते हैं 4 और 9। ठीक है, 4 9 दा 36 और 4 और 9 में से जब माइनस करेंगे तो वो 13 हो जाएगा आपका, माइनस का बड़े के साथ माइनस है। ठीक है, तो आपने 4 और 9 ले लिया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6y² वैसे ही, ये प्लस का 6 भी वैसे। ठीक है, यहाँ हमने पुट करना है -4y -9y, 9 6 4 9 दा 36। अच्छा, अब इसके बाद आपने इन दोनों की पेयरिंग करनी है, इनकी पेयरिंग करनी है। पेयरिंग के बाद इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आता है, दोनों में कॉमन 2 है, 2 और y, क्योंकि y² है, y यहाँ पे भी है। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 2 3 दा 6y -2 2 दा 4, y आपका बाहर है। इसी तरह यहाँ पे -3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों पे 3 डिवाइड होता है, 3 3 दा 9 और 3 2 दा 6। अब देखिए ये और ये सेम हो गए। हम एक दफ़ा लिख लेंगे 3y -2 और दूसरी दफ़ा 2y -3, एक दफ़ा अंदर वाला एक दफ़ा बाहर वाला। ये देखिए ये दोनों वैल्यूज़ आपने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद देखिए अब आपने क्या करना है, अब हमने इनको यहाँ लिख लेना है सेपरेट करके। 3y -2 = 0 एक साइड पे, दूसरी वैल्यू 2y -3 = 0। इसकी वैल्यू निकालें, 3y इधर लिखिए, -2 इधर ले जाएं पॉजिटिव का 2, 2y इस तरफ लिखें माइनस का 3 उधर जाएंगे पॉजिटिव का, इधर भी 3 लिख लें, इधर भी 3, इधर भी 2 लिख लें, इधर भी 2, 3 से 3, यहाँ क्या आपके पास बचेगा y 2/3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या, यहाँ ये 2 से 2 कट जाएगा, y = 3/2 हो जाएगा। अब जब आपके पास ये दोनों y आ जाएंगे, y 2/3 y 3/2, तो आपको पता है कि आपने क्या करना है, पुट करना है y। आपके पास y क्या था क्वेश्चन में, तो आपको ऊपर देखना पड़ेगा क्वेश्चन में 4x + 1/4x - 1, तो आपने यहाँ इसको पुट कर देना है 4x + 1/4x - 1। ये आपने इस y को यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पुट करना है। 4x + 1/4x - 1 = 2/3 एक साइड पे और दूसरी साइड पे भी 4x + 1/4x - 1 = 3/2। इस साइड पे 2/3 और इस साइड पे 3/2। आगे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें इसके साथ और ये इनको इसके साथ। 3 4 दा 12x, 3 1 दा 3, 2 4 दा 8x -2 1 दा 2, इधर भी 2 4 दा 8x + 2 1 दा 2, 3 4 दा 12x -3 1 दा 3। आगे आपको पता है x वाले एक साइड पे ले जाए, x में आपके पास क्या है 12x, ये माइनस का 8x इधर हो जाएगा और प्लस का 3 माइनस का 3 माइनस का 2। ठीक है, इसी तरह इधर भी 8x, ये इधर ले आए माइनस का 12x और यहाँ तो ये माइनस का 3 लिखा है वो पॉजिटिव नेगेटिव का 3। ठीक है, अब देखिए 12 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास 4x बचेगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। तो आग इसके बाद क्या करना है, 4 इसके नीचे पुट करना है, 4 इसके नीचे भी x की वैल्यू के लिए यहाँ पे आपके पास x जो आएगा वो 5/4, लेकिन माइनस का में बड़े के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, अब दूसरी साइड पे देखें, इधर आपके पास 12x 4x माइनस का होगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, यहाँ पे भी माइनस का साइन है। ठीक है, अब यहाँ पे भी x लिखेंगे और यहाँ पे भी, यहाँ सॉरी x है, सॉरी 4 है, यहाँ भी 4 लिखेंगे और यहाँ भी 4, 4 से 4 कट हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस से माइनस, तो यहाँ x आपके पास 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब -5/4 और 4/5 ये आपके सोल्यूशन सेट हो गए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट। x में क्या आया, एक आया आपके पास -5/4 और दूसरा आपके पास आया पॉजिटिव में 5/4। ठीक है, ये दोनों आपके आंसर आ गए। ये हमने क्या लिया है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा था लेकिन कुछ भी करने के लिए नहीं था। अगर आप सबसे पहले y की वैल्यू ले लिया करें और वहाँ पे क्वेश्चन में उसको पुट कर दिया करें
तो आप इजीली क्वेश्चन सारा सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन आप समझ लें तो आप बाकी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना आपका, ये इस टाइप का टाइप 2 का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, तो इसको कर लेते हैं। आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक टाइप 1 में है, 6, 7, 8, 9 टाइप 2 में है, फिर इसके बाद टाइप 3 स्टार्ट होगी। अभी पहले हम इसका ये क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म कर लेते हैं ना। अभी देखें, ये लेट कर ले y और ये 1/y, लेट y इज इक्वल टू x माइनस ए ओवर x प्लस ए और 1/y x प्लस ए ओवर x माइनस ए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने इनको पुट कर लेना है अपने क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देन इक्वेशन 1 बिकम्स देन अब यहाँ पे पुट करें, ये y हो जाएगा माइनस ये आपका हो जाएगा 1/y और इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 7/12, ठीक है। जब इक्वेशन आपके पास इस तरह से बन जाएगी उसके बाद आपको पता है कि हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें या फैक्टराइजेशन मेथड कर लें। पहले इसको फैक्टर निकाल लें, सॉरी एलसीएम ले लें, फैक्टराइजेशन नहीं एलसीएम, y और 1 का एलसीएम लेंगे, y हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, y से कट जाएगा 1, यहाँ 7/12, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 7y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7y, 12 को इधर मल्टीप्लाई करें, 12y का स्क्वायर माइनस 12 × 12। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, 12y का स्क्वायर, ये 7 इस साइड पे ले आए, माइनस का 7y, ये माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, ठीक है। अब इसके आपने आगे फैक्टर बनाने हैं, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें पहले, क्या होता है 12 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, अब फैक्टर बना लेते हैं। 12 और 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे वो आपके पास 144 होता है, ठीक है। 144 के लिए आपको जब मल्टीप्लाई करें तो 144 है, 2 डिजिट को 16 और 9 ले लेते हैं, 16 9 था 144, ठीक है। और यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे 16 को 9 से तो आपके पास 7 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 16 और 9, यहाँ इसके ये पहले वाला वैसे लिख लें, 12a स्क्वायर माइनस इस 7y वाली जगह पर लिख लें प्लस 9y माइनस 16y, ठीक है। अब उसके बाद आपने पेयरिंग कर लेनी है, यहाँ प्लस का 9 है, इसकी और इसकी पेयरिंग करें, 12 और 9 की पेयरिंग करें तो इसमें जो कॉमन लेंगे वो 3 आएगा, जो थर्ड पे डिवाइड हो उस पर भी 3y, 3 4 × 12 अंदर y बचेगा प्लस 3 3 × 9, यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 4 4 × 16 y प्लस 4 3 × 12, ठीक है। अब 4y प्लस 3 4y प्लस 3 एक साइड एक दफ़ा लिख लें, 4y प्लस 3 एक पेयर हो जाएगा, दूसरा 3y माइनस 4 दूसरा पेयर हो जाएगा। अब आपको पता है आपने आगे क्या करना है, इनके साइड पोर्शन बना लें, 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे फोर वाई लिखा है, प्लस का 3 दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ आपने 4 इसके नीचे भी ले लेना है, इसके नीचे भी 4 से 4 कट जाएगा, y आपके पास -3/4 एक आ जाएगा। दूसरी साइड पे 3y लिखा है, -4 दूसरी साइड पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। 3 इधर भी लिखें, 3 इधर भी, 3 से 3 कट जाएगा, y = 4/3। अब एक साइड पे 3/4 है, एक साइड पे 4/3 है, तो हमने इसके बाद y की वैल्यू पुट करनी है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पुट y = आपके पास y क्या था, x - 1 ओवर x + 1, ये देखिए x - 1 ओवर x + a, x - a ओवर x + a ओवर x - a, ठीक है।
यहाँ पे आप पुट करें x माइनस ए ओवर x प्लस ए। तो आपने यहाँ y की जगह पर ये पुट कर देना है x माइनस ए ओवर x प्लस ए इक्वल टू -3/4। इस y की जगह पे आपने पुट किया है। और इसी तरह इधर भी इस y की जगह पे पुट करें x माइनस ए ओवर x प्लस ए इक्वल टू 4/3। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। एक साइड पे आपका ये 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस ए, दूसरी साइड पे माइनस का 3x प्लस माइनस -3a। ठीक है, -3x, सॉरी ये प्लस ए है ना, प्लस ए। ठीक है, अब इनको सॉल्व करें। 4x ये माइनस का 3x इधर ले आए तो प्लस का 3x हो जाएगा। यहाँ पे 3 ये लिखा हुआ है, ये माइनस का 3 इधर लेके आ जाएंगे तो ए पॉजिटिव हो जाएगा। 4 और 3 यहाँ 7x हो जाएगा और 3 और 1 इधर 4a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7x और इज इक्वल टू 4a। अब इसके नीचे भी 7 पुट करें, इसके नीचे भी 7 से 7 कट हो जाएगा तो x आपके पास a आ जाएगा। एक साइड पे a आ जाएगा। अब दूसरी साइड पे देखें, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 4x प्लस 4a और यहाँ पर 3 के साथ करेंगे 3x माइनस 3a। तो x वाली वैल्यू लिखिए 4x माइनस का 3x माइनस का 4a माइनस का 3a। यहाँ माइनस करेंगे तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 7a माइनस का। ठीक है, तो x दूसरी साइड पे आपका हो जाएगा -7a। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट है इसमें एक आपके पास आया है a और दूसरे का आंसर आया है आपके पास -7a। ये आपका लास्ट टाइप 2 जो थी उसका क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये बहुत इजी मेथड से आप अब ये सॉल्व हो चुका है। अब हमने करनी है थर्ड टाइप जो कि होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट। वीडियो को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू।